हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथ फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम्स और एक्सरसाइज 1.5 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरैशनल। तो नंबर आपको बताने हैं कि रैशनल है या इरैशनल है। कुछ नंबर्स आपको दिए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा कॉल बैक करते हैं कि अगर रैशनल होगा तो उसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स हैं लेकिन क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। और जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू इस फॉर्म में नहीं लिख सकते दे विल बी इरेशनल नंबर। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। हम लोग अज्यूम कर सकते हैं कि इसके नीचे 1 है। तो अब ऊपर देखिए, जो ऊपर p है वो 2 माइनस रूट 5 है, लेकिन जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, वो एक इंटीजर नहीं है। जब भी हम लोग 2 माइनस रूट 5 को सॉल्व करेंगे तो हमें एक इंटीजर नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यानी कि जो p है वो एक इंटीजर नहीं है, चाहे कि वो इंटीजर भी हो, तो हम लोग इस नंबर को किस में पुट करेंगे, इरेशनल नंबर में पुट करेंगे। तो आप लोग को याद रखना है कि अगर मैं एक इंटीजर और एक नॉन इंटीजर को माइनस करता हूं तो वो मुझे एक इंटीजर नहीं दे सकता अगर इस फॉर्म में है, रूट वाली फॉर्म में है। सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 3। तो 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो जो आपका रूट 23 है ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सिर्फ क्या बचेगा 3। हम लोग 3 को 3 अपॉन 1 लिख सकते हैं। 3 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और क्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर है। थर्ड मेरे पास पार्ट है 2 रूट 7 डिवाइडेड बाय 7 रूट 7। रूट 7 के साथ रूट 7 कैंसिल हो जाएगा तो आई एम लेफ्ट विद 2/7। 2 और 7 दोनों इंटीजर्स हैं और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। फोर्थ पार्ट है 1 अपॉन रूट 2। 1 एक इंटीजर है लेकिन रूट 2 एक इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए डायरेक्टली इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट है 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू आपको पता है कि वैसे तो हम लोग न्यूमेरिकल पर्पस के लिए 22/7 लेते हैं या 3.14 लेते हैं, बट रियलिटी में जो पाई होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में जाता है। इसकी वैल्यू आपकी एनसीईआरटी की बुक ने कवर भी की हुई है। पेज नंबर 13 पे पाई की वैल्यू आपके एनसीईआरटी ने दी हुई है 3.141592653, चलती जा रही है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग सीक्वेंस में, इसीलिए ये इरेशनल नंबर है। तो जब भी एक इरेशनल नंबर को हम लोग एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन जीरो यू कैन से, तो हमें हमेशा क्या मिलता है, एक इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसीलिए 2 पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है सिंपलीफाई। तो कुछ हमें आप कह सकते हो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें उनको सिंपलीफाई करना है। जैसे पहला पार्ट है मेरे पास 3 प्लस रूट 3 का मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से। तो 3 की मल्टीप्लाई पहले 2 प्लस रूट 2 से करेंगे और फिर रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 प्लस रूट 2 से करेंगे। सो 3 इंटू 2 6, 3 को रूट 2 से करेंगे 3 रूट 2, रूट 3 को 2 से करेंगे 2 रूट 3, और रूट 3 को रूट 2 से करेंगे रूट 6 हो जाएगा। अब रूट के अंदर नंबर डिफरेंट है तो ये आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो गया। सेकंड है हमारे पास 3 प्लस रूट 3
का मल्टीप्लाई 3 माइनस रूट 3 से। तो 3 की पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 3 से, और फिर प्लस रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस रूट 3 से। 3 इंटू 3 9, 3 को रूट 3 से किया 3 रूट 3, फिर 3 को रूट 3 से करेंगे 3 रूट 3, और रूट 3 को रूट 3 से करेंगे तो रूट 9 हो जाएगा। ये माइनस का 3 रूट 3 है और ये प्लस का 3 रूट 3 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 9 का रूट 3 होता है, और 9 माइनस 3 6 हमारा आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मुझे एक आइडेंटिटी याद करनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर, 2 इंटू a की जगह रूट 5 है और b की जगह रूट 2 है, और b स्क्वायर मतलब रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर यानी कि रूट 25। 2 एज इट इज, रूट 5 को रूट 2 से करेंगे तो रूट 10 बन जाएगा। रूट 2 का स्क्वायर रूट 4। 25 का रूट 5 होता है, ये आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे। 4 का रूट 2 होता है, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 रूट 10। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का या थर्ड पार्ट आप लोगों का सॉल्व हो गया। फोर्थ पार्ट है रूट 5 माइनस रूट 2 रूट 5 प्लस रूट 2। तो सबसे पहले रूट 5 की मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 से करेंगे, फिर माइनस रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 5 प्लस रूट 2 से करेंगे। रूट 5 को रूट 5 से किया रूट 25, रूट 5 को रूट 2 से किया रूट 10, रूट 2 को रूट 5 से किया रूट 10, और माइनस रूट 2 को रूट 2 से करेंगे माइनस रूट 4। 25 का रूट 5 होता है, ये आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का रूट 10 है और ये माइनस का रूट 10 है। और 4 का जो रूट होता है वो आपको पता है 2 होता है, तो माइनस 2 और 5 माइनस 2 दैट इज 3। तो इस तरीके से फोर्थ पार्ट का आंसर 3 आएगा, और हमारा ये वाला भी आंसर डन हो गया। थर्ड क्वेश्चन इन्होंने एक स्टेटमेंट दी हुई है, recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle। circumference of circle क्या होता है 2 pi r to its diameter यानी कि d। अब हमें पता है 2r जो होता है वो डायमीटर के इक्वल होता है, तो अपन d pi by d भी लिख सकते हैं, because diameter is equal to 2r twice of radius। तो c अपॉन d लिखा हुआ इन्होंने, c सर्कमफ्रेंस d डायमीटर। दिस सीम्स टू द कॉन्ट्रैक्ट विद द फैक्ट दैट पाई इरेशनल। देखिए अब c भी एक इंटीजर है और क्या था d भी एक इंटीजर है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। लेकिन अभी हमने क्या देखा है कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है, तो कहता है ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि लेफ्ट साइड जो है वो इरेशनल है और राइट साइड एक रैशनल नंबर है। तो कहते हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, when we take the measurements there is always an error making the quantity an irrational नंबर। जब भी हम लोग मेजरमेंट लेते हैं तो हम लोग प्रॉपर मेजरमेंट नहीं ले सकते। जैसे 5 है तो आप स्केलिंग की आप बात करो जितना मर्जी परफेक्ट हो जाओ, लेकिन प्रॉपर वो आप लोगों को मेजरमेंट नहीं मिलता।
वो हमेशा एक इरेशनल नंबर के अंदर ही क्वांटिटी मिलती है। तो इसीलिए जो यहाँ पे सी और डी को हम लोग मेजर करते हैं वहां पे हमें रैशनल नंबर नहीं मिलता, इरेशनल मिलता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होने की वजह से हम लोग उसको रैशनल अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि सी भी एक इंटीजर लेट कर लेते हैं और डी भी, लेकिन एक्चुअली में बोथ आर इरेशनल क्वांटिटीज। तो इसलिए इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो अप टू 3 क्वेश्चंस आप लोगों के एक एक्सरसाइज के हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।